दोस्तों EMRS की तरफ से TGT टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 3311 पद हैं। किसके कितने पद हैं आपको सामने यही दिखाई दे जाएंगे। हिंदी TGT हिंदी के कुल 606 पद हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सामने लिखे हुए हैं। TGT इंग्लिश के कुल 671 पद हैं। TGT मैथ के 686 पद हैं। सोशल स्टडीज के 670 और TGT साइंस के 678 पद हैं। तो कुल 3311 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। इनके अलावा और भी अन्य पदों के लिए वैकेंसियां हैं दोस्तों यहाँ पे। पर जो अपना ये वीडियो है ये सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के TGT टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है। इन्हीं की एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी वगैरह सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। वैसे आपको पता तो लग ही गया है EMRS या आप बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बम्पर भर्ती आ गई है शिक्षकों की। पर किसी ने भी एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया होगा आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग। कंबाइंड वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस चैनल पे सभी की अलग अलग एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह बताऊंगा। सबसे पहले हम TGT के इन सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जहां तक बात है डिटेल नोटिफिकेशन की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से ये जारी कर दिया गया है। कल रात को जारी किया गया है। ईयर 2023 इस पे डला हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18/8/2023 है। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। हो सकता है आप तक वीडियो पहुंचे तब तक लिंक एक्टिवेट हो जाए। EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको लिंक मिलेगा आवेदन करने का। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से आप लिंक पे जाके और आवेदन कर सकते हैं। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए TGT की 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। SC, ST, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। पदों का विवरण मैं आपको बता ही चुका हूं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुल 3311 पद हैं TGT टीचर्स के। और भी अन्य पदों पे रिक्रूटमेंट है, उनसे जुड़ा हुआ अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। सिर्फ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज और साइंस की। तो अगर आपकी ये सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है। TGT के लिए पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR पेन पेपर मोड। हाँ जी दोस्तों, ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है ये। एग्जाम पैटर्न TGT का ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी 30 नंबर का आपका होगा। कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे? जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। नॉलेज ऑफ ICT से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो टोटल 40 नंबर ये हो गए हैं। इसके बाद जहां तक 80 नंबर की बात है वो आपके आएंगे डोमेन नॉलेज, स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल, ग्रेजुएशन। तो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, अपलोड हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे जुड़ा हुआ अलग से वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाएगा। और उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। NEP 2020 से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए है, सेक्शन D है जो ये। तो ये देखिए दोस्तों, कुल 80 नंबर आपके होंगे। 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस 120 नंबर के आपके होंगे। उसी के साथ साथ 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के भी होंगे। हाँ जी दोस्तों, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। पर ये क्वालिफाइंग नेचर्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप 30 में से 30 नंबर भी ले लेते हैं तो ये नहीं है वो आपके मेरिट में ऐड हो जाएंगे। ये आपका क्वालिफाई होना आवश्यक है, क्वालिफाइंग। अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं हुआ 30 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो फिर आपके पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 के मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे, उनकी गणना ही नहीं की जाएगी। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। बाकी मेरिट जो ये 120 नंबर है इनके आधार पे आपकी प्रिपेयर की जाएगी। मार्किंग स्कीम देखिए, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो जो क्वेश्चन आपको आता हो वही आप ध्यान से करके आए। अब देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। अपर एज लिमिट 35 साल है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए SC, ST, OBC और अदर कैटेगरीज
को अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग, वो नीचे दर्शाई गई है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। EMRS एम्प्लॉइज के लिए अपर एज लिमिट 55 साल है और सभी कैटेगरी की जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जा रही है। तो उनके लिए अपर एज लिमिट आप मान सकते हैं 45 साल है। तो इनके लिए या तो आपने इंटीग्रेटेड 4 साल का डिग्री कोर्स कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से, या फिर आपने बैचलर्स ऑनर्स डिग्री कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो। आगे देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। जी दोस्तों, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में 3 साल आपने पढ़ रखा हो, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे कुछ नोट दिए गए हैं। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर, ये दे दिया गया है। TCT हिंदी के लिए, हिंदी में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, मतलब 3 साल हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए अगर आप TCT हिंदी के लिए आवेदन करते हैं। अगर आप TCT इंग्लिश के लिए आवेदन करते हैं तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट डिग्री में, मतलब ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास होना चाहिए। फॉर TCT मैथ्स के लिए देखिए, बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो मैथ में, उसी के साथ साथ फिजिक्स आपके पास हो, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से हो आपके पास। आगे देखिए, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 6 एज मेंशन्ड अबाउ इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट दैट इज मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो कई यूनिवर्सिटीज हैं जो फाइनल ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट रखती हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं 2। अगर ऐसी आपकी कंडीशन है तो फाइनल ईयर में मैथ और फिजिक्स आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ देखिए, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स एनी वन ऑफ द 2 year ऑफ द कोर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने BSc डिग्री कर रखी है या ऑनर्स इन मैथ कर रखा है मैथ सब्जेक्ट में, तो ये कंडीशन आपके ऊपर लागू होगी, मतलब मैथ के साथ फिजिक्स तो मांगी ही गई है। आगे देखिए, कैंडिडेट्स विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TCT मैथ्स। अगर आपने BSc ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री में कर रखी है तो आप TCT मैथ्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। TCT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। The candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years of the study in graduation। मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जरूर से जरूर होनी चाहिए। पर कई यूनिवर्सिटीज हैं जो फाइनल ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही रखती हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन है? इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड for only 2 subjects in the final year of graduation, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of examination। तो इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर हो फाइनल ईयर में भी। वो कब? अगर यूनिवर्सिटी ही सिर्फ 2 सब्जेक्ट रखती है फाइनल ईयर में, उस केस में, नहीं तो 3 साल आपके पास ही सब्जेक्ट होने आवश्यक है। अगर ऑनर्स डिग्री आपके पास है कि इनमें से किसी भी मेंशन्ड सब्जेक्ट में, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 year ऑफ द कोर्स। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऑनर्स कर रखा है, बॉटनी में ऑनर्स कर रखी है या जूलॉजी में ऑनर्स या केमिस्ट्री में ऑनर्स आपने कर रखी है, तो उसके साथ जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं वो भी कम से कम 2 साल आपने जरूर से जरूर पढ़ रखे हो ग्रेजुएशन में ऑनर्स में। इसके बाद TCT सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए? हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, या हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ग्रेजुएशन में। या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री आपके पास हो, या फिर ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स आपके पास हो, या फिर ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस आपके पास हो ग्रेजुएशन में। तो ये इनमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दर्शा दिया गया है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। मतलब टोटल 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ ये दर्शा दिया गया है। आगे देखिए, इन द अदर
वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब इन चार में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई दो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर हो, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिस्ट्री, geography as above should have been studied in all the 3 years in the graduation. In case of honors degree in history, the candidate should have studied geography, economics, political science is in any of the 2 year of the course। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ शेयर कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपका सीटेट भी क्लियर होना आवश्यक है और उसी के साथ साथ बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, बीएड अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, एनसीईआरटी के द्वारा जो कराया जाता है वो कर रखा है, तो फिर बीएड की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन ऑनर्स के बेस पे आप आवेदन करते हैं तो बीएड की डिग्री आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए और सीटेट तो आपका क्लियर होना आवश्यक है ही। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई है इन सभी सब्जेक्ट की जिनसे जुड़ा हुआ अपना ये वीडियो है। बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनसे जुड़ा हुआ अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 5 साल, PWDs पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1/1/1980 से 31/12/1989 5 साल, वुमेन ऑल कैटेगरीज ओनली इफ अप्लाइंग फॉर TGT पोस्ट 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट, PWDs SC ST को 15 साल, OBC को 13 साल, जनरल को 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। EMRS एम्प्लॉइज के लिए अपर एज लिमिट 55 साल यहाँ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस से जुड़े हुए अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस उनमें आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।